जिन लोगों ने भी इग्नू में एनरोल कर रखा है, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर वो अल्टरनेटिव करना चाहते हैं इंटर्नशिप का, यानी कि इंटर्नशिप अगर वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, या तो वो हो सके फुल टाइम जॉब में इंगेज हों, या हो सके कोई लाइब्रेरी उन्हें आसपास ना मिल रही हो 200-400 किलोमीटर के अंदर, और वो अपना इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करने की आवश्यकता है ताकि उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। तो वो देखिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, जिन लोगों ने इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए है कि वो एक आप देख सकते हैं, इग्नू ज्ञान कोश पे जाएंगे तो वहाँ पे इंटर्नशिप अल्टरनेटिव करके आप टाइप करिएगा, उसको आपको वहाँ से दो चीज़ें मिलेंगी। एक होगा आपको लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनानी होगी, या तो आप फिर लाइब्रेरी सर्वे बेस्ड रिपोर्ट बनाए। ये दो ऑप्शंस हैं जो लोग इंटर्नशिप नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। तो हम देखेंगे कि उनका जो ऑप्शन है लिटरेचर, पहले हम देखेंगे लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट किस प्रकार से बनाएंगे। आप देखिए, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे कंटेंट्स दे रखे हैं। आप यहाँ पे एक लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें से आपको टॉपिक्स भी अप्रोक्स दे रखा है सारे इग्नू ने अपने फॉर्मेट में। यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है लाइब्रेरीज ट्रेंड्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ई रिसोर्सेज, एनईपी 2020 एंड लाइब्रेरीज। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे, यानी ये टॉपिक्स हैं जिन पे आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक टॉपिक आप चुन लीजिए, आप उस पर लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनाना है। लगभग आपको 5000 वर्ड्स में बनाना है, 5000 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो रिपोर्ट। अब हम देखेंगे कि उसमें किस कौन क्या क्या उसमें आपको लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट में करना होगा और किस प्रकार से आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब क्लियरली दे रखा है फॉर्मेट में कि पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा जो कि 200 वर्ड का होगा। एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, आप जो भी टॉपिक चूज करते हैं उस पे आप एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया एक शॉर्ट में बताएंगे कि आपने क्या टॉपिक उठाया है और किस वे में आप सर्वे किए हैं और किस तरह का आपका क्या जो सर्वे रिपोर्ट है वो क्या कहना चाह रही है, उसके बारे में आप 200 वर्ड में एक सारांश टाइप का इस एब्स्ट्रैक्ट में लिखेंगे। फिर हम उस पर इंट्रोडक्शन का पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप कंप्लीट बैकग्राउंड बताएंगे कि आपने उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं और किन किस चीज़ों पे डिस्कशन किया है, इनके बारे में आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे जो भी टॉपिक का आप लिटरेचर सर्वे या लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। फिर हम उसमें थर्ड पॉइंट जो लिखेंगे वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, किसी भी रिपोर्ट में एम्स और ऑब्जेक्टिव इसलिए देते हैं, हम इसमें ये बताते हैं कि इस रिपोर्ट और इस सर्वे के पीछे हमारा मोटिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, किन चीज़ों के पीछे हम ये सर्वे किए, किस लिए किए हैं, हम क्या इस सर्वे रिपोर्ट से क्या हम करना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम अब इस ऑब्जेक्टिव और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में उन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे अपने उस रिपोर्ट में। फिर चौथा पॉइंट जो होगा वो आपका होगा स्कोप एंड लिमिटेशन। स्कोप एंड लिमिटेशन में आप जो होगा वो एक स्कोप बताएंगे आप अपना कि आपने किन किन चीज़ों पे काम किया है, आपका स्कोप जियोग्राफिकल कवरेज किस तरह का रहा है, ये इसमें आप बताएंगे किस टाइम फ्रेम में कितना काम हुआ है और क्या आप कहना चाह रहे हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। और लिमिटेशंस में आप ये बता देंगे कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके रिपोर्ट में है जिस पे काम नहीं हुआ है, या फिर किन लिमिटेशंस की वजह से वो काम नहीं हुआ है। मतलब आपने जो अपना रिसर्च सर्वे किया है वो क्या क्या किन किन दायरों में सीमित है, इसके बारे में आप स्कोप और लिमिटेशंस में बताएंगे। फिर आपका पांचवा पॉइंट जो आप बताएंगे वो होगा मैथडोलॉजी, यानी कि आपने किन मेथड से ये पूरी सर्वे रिपोर्ट बनाई, आपने क्या किया है, किस तरह से सर्च टूल्स इस्तेमाल किए हैं, क्या टेक्निक अपनाई है, स्ट्रेटजी अपनाई है, ये आप इस मेथडोलॉजी में पूरा डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन आप करेंगे और सोर्सेज क्या रहे हैं आपके, जिन सोर्सेज आपने इन्फॉर्मेशन उठाई है, किस वेबसाइट से उठाई है, किस किताब से उठाई है, किस लाइब्रेरी की किस बुक से उठाई है, ये सब आप उस टॉपिक के बारे में यहाँ मेथडोलॉजी में बताएंगे कि आप किन किन मेथड से इस रिपोर्ट को बनाने में सफल रहे हैं।
फिर उसके बाद 6th पॉइंट है आपका थीम्स एंड सब थीम्स। देखिए थीम्स एंड सब थीम्स में क्या होगा कि आपको डिटेल अपना उस टॉपिक का लिटरेचर रिपोर्ट देना होगा। सब थीम्स और थीम्स का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चूज किया है रिपोर्ट बनाने के लिए, तो वो हम उसमें पहले एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद सब थीम्स में हम उसमें हर तरह के एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, मिडिल स्कूल एजुकेशन के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जो भी डॉक्टरेट या रिसर्च टाइप की जो एजुकेशन उन सब के बारे में हम एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये सब काम आपको थीम्स और सब थीम्स में इस तरह का करना होगा और इसको डिटेल में आपको बनाना होगा। उसके बाद हम 7th पे आते हैं कि देखिए 7th हमारा है कंक्लूजन एंड सजेशन। उसके बाद क्या होता है, जब पूरी रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाती है तो हम एक रिव्यू लिखते हैं जिसमें हम कंक्लूड करते हैं कि हमने जिन जिन टॉपिकों को कवर किया और हमारा जो क्या क्या हाईलाइटेड टॉपिक थे जिस पे हमने डिस्कशन किया उनके बारे में लिखेंगे। और सजेशन अगर कोई हो ऐसा कि जो आपको लगता है कि उस जो सर्वे आपने किया उस सर्वे करने के बाद कोई ऐसी आउट लगती है चीज़ें जो उस चेंजेस आ सकते हैं उस टॉपिक में या उस फील्ड में, और ये चेंजेस इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे कंक्लूजन एंड सजेशंस में लिखेंगे। उसके बाद 8th पॉइंट में जो आप लिखेंगे वो होगा रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। यानी कि आपने रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में आप ये डिटेल देंगे कि आपने ये जो डेटा उठाया है, ये जो लिटरेचर उठाया है, ये कहाँ से उठाया है, किस वेबसाइट से उठाया है, या किस बुक से उठाया है, या किस जर्नल से उठाया है, या किस कौन सी पत्रिका से उठाया, मतलब कहाँ से ये रिपोर्ट आपने बनाई है, ये फैक्ट्स आपने कहाँ कहाँ से उठाए हैं, उसका आपको साइटेशन करना होगा रेफरेंसेस में। और ये साइटेशन आप एपीए स्टैंडर्ड से करेंगे, ठीक है। एपीए स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये आपका एक फॉर्म ऑफ साइटेशन है जो यूज़ करके आप रेफरेंसेस लिखते हैं। आप इसके बारे में अलग से पढ़ सकते हैं कि उसमें साइटेशन में कैसे आप गैप छोड़ करके उसका साइटेशन करेंगे। सेकंड लाइन उसमें नेम कब देना है, डेट कब देना है, ये एक साइटेशन मेथोडोलॉजी आप पढ़ेंगे। उसको पढ़ करके आप फिर जो रेफरेंस होगा सेम उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए लिखिएगा। ये नहीं कि कोई भी रेफरेंस उठा के चिपका दिया कहीं से भी। और देखिए इस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये आपकी रिपोर्ट 5000 वर्ड से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और मतलब आपको उसमें 4500 वर्ड से लेके 5000 वर्ड के बीच में आपकी पूरी रिपोर्ट हो जानी चाहिए कंप्लीट, जिसमें सारे पॉइंट्स आपको जो हैं आपको आ जाने चाहिए, जितने भी 8 पॉइंट्स हैं। देखिए ये 8 पॉइंट इसलिए डिवाइड किए गए हैं कि देखिए इस पे आपका इवेलुएशन होगा, आपके मार्क्स इन्हीं 8 पॉइंट्स पे मिलेंगे। और जब जो लोग भी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो लोग ऑल्टरनेटिव चुन रहे हैं वो इग्नू में इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं और रिपोर्ट लाइब्रेरी सर्वे रिपोर्ट या लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बना रहे हैं, उनको वाइवा भी देना पड़ेगा। 30 मार्क्स का उनका वाइवा होगा और रिपोर्ट 70 मार्क्स का होगा। यानी जो 70 मार्क्स मिलेंगे वो आपको ये रिपोर्ट जो बना के सबमिट करेंगे अपने स्टडी सेंटर पे, इस पे आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। ये रिपोर्ट बनाने के बाद अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पे जाइए जो नज़दीकी हो, वहाँ आप इसको जमा कर देंगे। इसके आपको 70 मार्क्स मिलेंगे इस पे। और इसकी इवेल्युएशन 70 मार्क्स की कैसे होगी, देखिए यहाँ पे दे रखा है स्क्रीन पे। इंट्रोडक्शन के 5 मार्क्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो आप लिखेंगे वो 10 मार्क्स, स्कोप एंड लिमिटेशन के 10 मार्क्स, मेथोडोलॉजी के 10 मार्क्स, थीम्स एंड सब थीम्स के 10 मार्क्स, प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स, उसके बाद कंक्लूजन एंड सजेशंस के 10 मार्क्स, और रिफरेंसिंग जो आप साइटेशन करेंगे उसके 5 मार्क्स हैं। तो और इसमें इस 70 मार्क्स में ये आपको पूरे आएंगे। और 70 मार्क्स के बाद 30 मार्क्स जो और बचता है वो आपको वाइवा होगा, आपके स्टडी सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा। आप स्टडी सेंटर के कांटेक्ट में रहिएगा, वहाँ आपको डेट दी जाएगी, वहाँ उस डेट को जाके आपको अपना वाइवा देना होगा। तो ये आपके हो गए 70 + 30 यानी 100 मार्क्स। और इस 100 मार्क्स में से आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं। यानी इस 100 में जब आपके 50% मार्क्स यानी 50 मार्क्स होंगे तब जा कर के आप ये क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए जो लोग इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं लाइब्रेरी में, ये चीज़ ध्यान रखिए कि उनका वाइवा भी होगा 30 मार्क्स का रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद, इस लिटरेचर रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद। अब हम देखेंगे कि इस लिटरेचर रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद देखिए एक तो हो गया आपको लिटरेचर सर्वे कर सकते हैं और दूसरा है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। अब लाइब्रेरी बेस्ड देखिए 2 ऑप्शन हैं आपके पास, एक लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बना के डाल दीजिए, दूसरा है लाइब्रेरी बेस्ड रिपोर्ट बना के डाल दीजिए। तो इसमें जो है
लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। देखिए, अगर आप लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे करते हैं तो इसमें क्या है कि आप किन्हीं दो चार लाइब्रेरी में जाइए, उस लाइब्रेरी की फंक्शनिंग को सी देखिए, उसमें लाइब्रेरीज किस प्रकार से काम करती हैं, उनकी हायरार्की क्या है, उनके बारे में आप डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे। तो इसमें देखिए आपको किस तरह से आपको रिपोर्ट बनानी है। पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, सेम आपको एक सारांश लिखना है जो 200 वर्ड का होगा। फिर इंट्रोडक्शन लिखना है। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन में आपको पूरा आपको कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव और फंक्शनिंग आपको बतानी पड़ेगी, किस लिए आप ये रिपोर्ट किस तरह से जो बना रहे हैं उसमें क्या क्या आपने क्या क्या सर्वे किया, क्या क्या देखा, वो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। थर्ड पार्ट है नेम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ द इंस्टीट्यूशन विच यू सर्वेड। जो भी आपने लाइब्रेरी सर्वे की होगी उसका आपको पूरा डिटेल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है इंस्टीट्यूशन का नाम और ये सब आपको यहाँ पे देना होगा थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में अबाउट द 5 लाइब्रेरीज, प्लीज डिस्क्राइब द 5 लाइब्रेरीज इन योर ओन वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, ये इसमें आपको किन्हीं भी 5 लाइब्रेरीज जो होंगी, जो भी 5 लाइब्रेरी होंगी उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। यानी कि आप कोई भी 5 लाइब्रेरीज विजिट कर लीजिए। देखिए, आप फिजिकली विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं, और कई लाइब्रेरीज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, उनको भी आप ऑनलाइन सर्च कर लेंगे, उनको भी आप विजिट कर लीजिए। वहाँ पे आप देख लीजिए कि वो किस तरह के कलेक्शंस रखते हैं, क्या उनके यहाँ सर्विसेज हैं, ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन भी कई लाइब्रेरीज की हैं वो भी देख सकते हैं। तो 4-5 लाइब्रेरीज आपको लगभग चेक करनी है। उसके बाद ये बनाना है, ये जो फोर्थ पॉइंट है अबाउट द 5 लाइब्रेरीज में आपको इंश्योर दैट यू विजिट लाइब्रेरीज टू स्टडी देम इन डिटेल, उसकी डिटेल देंगे। ब्रीफ पहला पॉइंट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी है उनकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे, वो लाइब्रेरी क्या है, कैसी है। जो भी लाइब्रेरी आप विजिट किए हैं उनकी डिटेल हिस्ट्री बतानी है कि कब से शुरू हुई, उस लाइब्रेरी की स्थापना किसने की, फिर किस प्रकार से कितने साल से चल रही है, क्या क्या काम इस लाइब्रेरी से हो चुके हैं या हो रहे हैं कितने, ये एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है कि नेशनल लाइब्रेरी है या एकेडमिक लाइब्रेरी है, इसके बारे में। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी का मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या था जब उसकी स्थापना हुई थी, उसके बारे में डिटेल दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसका बताइएगा कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो लाइब्रेरी है उसका आप ये बताएंगे कि वो वहाँ पे किस तरह से काम करती है, उस लाइब्रेरी में, उसका ऑर्गेनाइजेशन में उस लाइब्रेरी की जगह कहाँ पर है, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है वो लाइब्रेरी, ये सब बताएंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। उसके बाद उसमें आप फोर्थ पॉइंट में कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के कलेक्शंस के बारे में लिखेंगे कि किस तरह के कलेक्शंस हैं, कितने कलेक्शन हैं, कितनी किताबें हैं, कितने जर्नल्स हैं, कितनी नॉन बुक मटेरियल्स हैं, कितनी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, कितनी ई बुक्स हैं, कितनी ई जर्नल्स हैं, या उसका डेटाबेस कैसा है, इसके बारे में आप बताएंगे कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे देखेंगे फिर आप कि लाइब्रेरी स्टाफ के बारे में बताएंगे कि उसमें कितने प्रोफेशनल स्टाफ हैं, सेमी प्रोफेशनल स्टाफ हैं, नॉन प्रोफेशनल स्टाफ हैं, उनकी जॉब टाइटल्स क्या है, हायरार्की क्या है, किस प्रकार से, ये सब आप बताएंगे। उसके बाद स्टेटस ऑफ ऑटोमेशन, इसमें ये बताना है आपको कि वो लाइब्रेरी कितनी ऑटोमेटेड है, यानी कि मैनुअल काम कितना कम होता है और ऑटोमेटिक मशीन काम या कंप्यूटराइज्ड काम कितना ज़्यादा होता है, कौन कौन से सर्विसेज हैं जो ऑटोमेटिक हैं उसके, वो सब बताने आपको स्टेटस ऑफ ऑटोमेशन में। फिर स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन, यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है कि वो सॉफ्टवेयर जो वो यूज़ कर रही है लाइब्रेरी, ठीक है, जिससे वो अपना सारा डेटा आपको रखती है, अपना सर्कुलेशन करती है, उसमें सारे डेटाज कैटलॉगिंग ये सब जिस सॉफ्टवेयर की मदद से बना रही है वो आपको इसमें स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन में देना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए नीचे इसको सर्विसेज के बारे में बताना है, और लाइब्रेरीज जो है किस प्रकार की सर्विसेज ऑफर कर रही है और कहाँ कहाँ कर रही, कैंपस के और कैंपस के बाहर जो भी सर्विसेज दे रही है वो सब बताना है। उसके बाद आपको वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पे इस लाइब्रेरी का प्रेजेंस कितना है, यानी कि ये जो लाइब्रेरी है इसका कोई वेबसाइट है कि नहीं है, ये यूट्यूब पे भी क्या इसका कोई पेज है, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई पेज है, फेसबुक पे कोई भी, मतलब सोशल मीडिया पे इसका प्रेजेंस है या कितना है, नहीं है, ये सब आपको इसमें वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस में बताना है। फिर फिफ्थ पॉइंट, अब देखिए ये आपका डिटेल रिप्रेजेंटेशन हो गया उस लाइब्रेरीज के बारे में। उसके बाद आप 5वें पॉइंट जो होगा इसका वो कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में एज यूजुअल आपको एक प्रॉपर पूरा ब्रॉड डिस्कशन करके आपको यहाँ पे बताना है कि इस सर्वे से और इससे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने उसमें
रिसर्च की और समझी है, ठीक है। इसके बारे में आपको इस कंक्लूजन में एक कंक्लूड करके आपको आइडिया देना है। फिर सिक्स्थ में आपको सजेशन है। सजेशन में ये है कि अगर आपने लाइब्रेरीज को जो सर्वे किया है, जिस लाइब्रेरी को देखा है, उस लाइब्रेरी में आप ये सजेशन में लिख सकते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो लाइब्रेरी मिसिंग कर रही है या मिस कर रही है, जो चीज़ उसको फंक्शंस या सर्विसेज और देने चाहिए जिस प्रकार से नहीं दे रही है, या और ऑटोमेशन जितना होना चाहिए वो ऑटोमेशन है कि नहीं है। ये सब आप अपने सजेशन में एक पैरा में आप अपना लिख सकते हैं। फिर सेवन्थ पॉइंट है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। आप रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं, यहाँ भी आप एपीए स्टैंडर्ड से ही रेफरेंस लिखिएगा। और एट्थ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपेंडिक्स। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें देखिए आप कुछ सपोर्ट डॉक्यूमेंट लगाएंगे। जैसे कि आप कोई इमेजेस लगाइए, जो लाइब्रेरी आपने जाके विजिट किए उसकी इमेजेस लगाइए, उसके वेबसाइट पर अगर विजिट किए तो उसके स्क्रीनशॉट्स लगा दीजिए। और या फिर उस लाइब्रेरी में कोई फंक्शन, कोई काम कर रहा होगा, लाइब्रेरियन होंगे या फिर उसके जो स्टाफ होंगे, कहीं कोई बुक इशू कर रहा होगा, तो उस तरह के फोटोज एक आध खींच के रखिए। और इस अपेंडिक्स में मतलब कुछ प्रूफ टाइप का आप लगा सकते हैं कि आपने हाँ लाइब्रेरी विजिट की है, वहाँ ये काम हो रहे थे अलग अलग तरीके से, तो उस लाइब्रेरी में आप ये अपेंडिक्स में एक डॉक्यूमेंट डेटा आप लगा सकते हैं अपनी फ़ोटो के साथ। ये चीज़ आप अटैच कर सकते हैं कि हाँ आपने विजिट की है, एज अ प्रूफ ये रहेगा अपेंडिक्स में, ठीक है। इन सब कामों को करने के बाद आपका जो है ये लाइब्रेरी सर्वे रिपोर्ट तैयार हो जाता है। अब ये देखिए इसके भी इवेल्युएशन कैसे होगी। इसमें देखिए इवेल्युएशन दे रखा है। इंट्रोडक्शन का आपको 5 मार्क्स है, मेथोडोलॉजी का 10 मार्क्स है, उसके बाद मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन जो आपने डिटेल में 8-10 डिस्क्रिप्शन दिए हैं ऊपर मैंने जैसा कि उसमें बताया है, उसके आपको 25 मार्क्स हैं। फिर आपके वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस जो उसके बारे में आप लिखेंगे उसमें 5 मार्क्स हैं। फिर अबाउट द लाइब्रेरी एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो आप देंगे उस पर 10 मार्क्स हैं। और 6 कंक्लूजन एंड सजेशंस, यानी कि जो आपने कंक्लूजन और सजेशन दिया है उस पर भी 10 मार्क्स हैं। और रेफरेंस जो आप बनाएंगे या बिब्लियोग्राफी जो आप देंगे एपीए स्टैंडर्ड से उस पर 5 मार्क्स हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम जैसा लिटरेचर सर्वे में अभी मैंने पिछले उसमें बताया अभी थोड़ी देर पहले कि लिटरेचर में भी 70 मार्क्स की रिपोर्ट थी। ये लाइब्रेरी सर्वे जो रिपोर्ट देंगे ये भी 70 मार्क्स का ही इवेलुएशन होगा, जिसका सारा कैटेगराइजेशन दे रखा है किस पॉइंट के लिए कितने मार्क्स हैं। और ये 70 मार्क्स का होगा और उसके बाद 30 मार्क्स का आपका वाइवा होगा जो आपके स्टडी सेंटर पे होगा। आपको बुलाया जाएगा, उस दिन आप प्रेजेंट रहिएगा, अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट में रहिएगा। तो ये 30 मार्क्स और ये 70 मार्क्स ये दोनों आपको कंप्लीट जब वाइवा दे लेंगे और 70 मार्क्स का रिपोर्ट दे लेंगे तब आपका 100 मार्क्स ये कंप्लीट पूरा होगा। और इस 100 में से आपको 50 मार्क्स लाने यानी 50% लाएंगे तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, भले ही आप सारे एग्जाम्स बाकी 9 सब्जेक्ट्स के निकाल लीजिए। तो ये बहुत ही कंपलसरी है। या तो आप इंटर्नशिप करिए और या फिर आप अल्टरनेट इंटर्नशिप रिपोर्ट जो ये दे रखे हैं लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट या फिर लाइब्रेरी सर्वे रिपोर्ट आप तैयार करिए। इन दोनों में से कोई एक आप काम करेंगे तभी आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू रिगार्डिंग इंटर्नशिप अल्टरनेटिव कैसे बनाना है। और इसके अलावा अगर आपको इग्नू से CLIS और BLIS का कोर्स कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट की आवश्यकता है, तो भी आप नीचे हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पेज KT_KT यादव पे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड वी विल सॉल्व योर इश्यूज एंड क्वेरीज। इसके अलावा आपको और भी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे इग्नू से रिलेटेड, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी को फॉलो कर लीजिए। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब KT रिपोजिटरी। थैंक यू।